तो जी आज का टॉपिक है पति अगर गुस्सा कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। पति अगर गुस्सा कर रहे हैं तो देखिए, जब आपकी रिलेशनशिप जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, इसके जो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी हो जाते हैं, कुछ लोगों को 15 साल भी हो जाते हैं। लेकिन उस चीज़ को समझते समझते 15 साल के ऊपर फिर जब मेच्योरिटी आती है रिलेशनशिप में, तब जाके समझ में आता है कि नहीं, हम बेवकूफ़ी कर रहे थे अभी तक, हमें ऐसा नहीं करना था। अब क्या नहीं करना था और क्या करना था वो सुनते हैं। देखिए, अगर आपकी और आपके हस्बैंड की लड़ाई हो रही है, ठीक है, किसी भी बात पे हो रही है, मान लीजिए वो आपके फैमिली को, आपकी मदर को, आपकी सिस्टर्स को, आपके ब्रदर को, सबको वो बुरा भला बोल रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, तो आपको एकदम से अग्रेसिव हो जाएंगे। होता है, ये नॉर्मली होता है लेडीज़ के साथ कि एकदम से अग्रेसिव हो जाती हैं कि ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। आप उन्हें बोलने दीजिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आप एक बार उन्हें बोलने दीजिए, क्योंकि इस वक्त क्या होगा, आप बोलेंगे, आप उल्टा बोलेंगे, नहीं आपकी मम्मी ऐसी, नहीं आपके पापा ऐसे, नहीं आपकी सिस्टर्स ऐसी, आपके ब्रदर ऐसे, तो वो वहाँ पे बहसबाजी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कभी कभी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि ये थोड़ा सा वॉयलेंट भी हो जाती है सिचुएशन बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस आप चुप लगा कर बैठ जाइए। ठीक है, वो जो बोल रहे हैं, देखिए हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे साथ हैं। ठीक है, तो जो वो बोल रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो उनके साथ है, उसका उनको ही आगे जो भी है भुगतान करना है। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा, लेकिन हर इंसान के सामने उसके कर्मों का फल ज़रूर आता है। इस चीज़ को सोच के अपना चुप करके बैठ जाइए कि उन्हें जो बोलना है वो बोलने दीजिए। ठीक है, एक तो यही तरीका है सिचुएशन को हैंडल करने का, जो कि बहुत समझदारी वाला है। अगर इसके अलावा आप, वही बात है कि अगर आप उल्टा जवाब देते हैं, आप बोलते हैं कुछ, ठीक है, वो भी उधर से बोलेंगे, आप भी इधर से बोलेंगे, और बहसबाजी होएगी, लड़ाई होएगी, मनमुटाव होगा, और ये होते 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 इतने सालों में होते होते ये सब चीज़ें ना लास्ट में जाके ऐसा लगता है कि यार हम इन चीज़ों के लिए लड़ रहे थे। और आजकल के टाइम में मैं आपको बताऊँ, एक इंसान, चाहे वो एक औरत है चाहे वो एक आदमी है, ठीक है, दोनों अकेले हैं। मतलब ये नहीं है कि जैसे हम हैं, हम लेडीज़ हैं, अगर हम अपने माता पिता की, अपने बहनों की, अपने भाइयों के बारे में सुनकर हम उल्टा जवाब दे रहे हैं, या फिर हम इस चीज़ को लेकर, इस टॉपिक को लेकर हम लड़ाई कर रहे हैं अपने हस्बैंड से, तो कल को ऐसा नहीं होगा कि वो लोग अपने परिवारों में हमारे लिए लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम अकेले ही हैं, हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। इस चीज़ को सोच के जो जैसा कर रहा है, ठीक है, हमें वैसा नहीं करना है। हम बुराइयां नहीं कर सकते किसी की, तो हमें नहीं करना, बस अपना चुप करके उस चीज़ को, सिचुएशन को, उस वक्त को निकल जाने दीजिए। वो वक्त भारी है, वो उस टाइम जो ग्रहों की जो दशा है वो बहुत ही ज़्यादा आपके विपरीत है। तो इसीलिए उस वक्त को बस ये कोशिश कीजिए कि वो वक्त जो है ना वो निकल जाए। ठीक है, इसी तरह से जो एक हस्बैंड है, उसके भी ना तो उसके माता पिता होंगे, ये एक फैक्ट है। आज आप अपने परिवार के लिए अपनी वाइफ से लड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब माता पिता के लिए, और अपनी वाइफ से लड़ रहे हैं, तो क्या होता है कि कल को आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। अगर आपकी वाइफ है ना, आपका सपोर्ट है वो, तो इसीलिए आप अपनी वाइफ को इस चीज़ के लिए परेशान ना करें कि भाई उनके माँ बाप ऐसे, ये वो, मतलब ये जो चीज़ों को लेके लड़ने वाली बात होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बचकानी हरकतें होती हैं। ये मैच्योरिटी लानी चाहिए एक रिलेशनशिप में, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आगे जाके समझ में आती हैं ये सब चीज़ें कि अरे किन बातों पर लड़ते थे हम। तो इसीलिए इतना ही बोलूँगी बस इस वीडियो में। आगे वीडियोज़ में आप सुनते रहेंगे मेरे द्वारा बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।